नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नई वीडियो। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत और दिखाते हैं आज मैं आपके लिए कौन सी नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आया हूँ आज देहरादून पांवटा साहिब नए 4 लेन जो हाईवे बन रहा है उसकी अपडेट देने के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं मैं हूँ प्रेम नगर क्षेत्र में, और प्रेम नगर क्षेत्र का ये वो हिस्सा है कि जहाँ आपको जो सामने ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ये है NH7। NH7 का ट्रैफिक जो ऊपर को जा रहा है वो देहरादून की ओर जा रहा है, और नीचे की ओर जो जा रहा है वो विकास नगर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे हिलर्स फाउंडेशन का काम हो रहा है और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो पैकेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो पैकेज 1 पांवटा साहिब से लेकर मेदिनीपुर तक, और साथियों अगर हम पैकेज 2 की बात करें तो पैकेज 2 हमारा मेदिनीपुर से लेकर देहरादून के बल्लूपुर तक जाएगा। तो ये देख ही सकते हैं यहाँ हमारे पास में ही उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है और ये हिलर्स फाउंडेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे बनाया जाएगा फ्लाईओवर और मैं आपको सारी अपडेट दिखाऊं। साथियों अभी मैं वहाँ नीचे से यहाँ आया हूँ। देखिए यहाँ पे भी फाउंडेशन का काम चल रहा है और ये फाउंडेशन पूरी ये ऊपर तक जाएगी। ये ऊपर आप ट्रैफिक देख सकते हैं, ये प्रेम नगर ठाकुरपुर रोड है। तो यहाँ से पूरे फ्लाईओवर को उठाया जाएगा और उस ठाकुरपुर रोड के पार करवाया जाएगा। ये देखिए साथियों, ये वो जगह है जहाँ पे प्रेम नगर और आसपास के एरिया का जो वेस्ट है वो यहाँ पे डंप किया जाता है। ठाकुरपुर रोड पे ही ये जगह है, और ठाकुरपुर रोड से हम जैसे ही नीचे आएंगे ये देखिए यहाँ पे VOP बनाने का काम हो रहा है। VOP का मतलब हुआ व्हीकुलर अंडरपास। डेक स्लैब का यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा है। और देखिए कैसे हमारे साथी लोग, भाई लोग काम पे जुटे हुए हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर ये बनाया जा रहा है। और ये सामने हम निकल जाएंगे पांवटा की तरफ। ये देखिए पूरा दिखाता हूँ आपको। ये नीचे तक आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, अब मैं आ गया हूँ नीचे की ओर। अभी मैं था वहाँ ऊपर, और ये देखिए साथ में स्कूल भी है जो कि हाईवे के बीच में आया था और इसे थोड़ा गया था और अभी पीछे हो गया है स्कूल। और ये देखिए हाईवे की बाउंड्री बनाई जा रही है ताकि हाईवे का जो ट्रैफिक है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो पर उसको निकलने में। ये देखिए साथियों, मैं अब आ गया हूँ सिद्धोवाला क्षेत्र में, और यहाँ पे हाईवे की चौड़ाई देखिए। इस हाईवे के साइड्स में पानी निकासी के लिए भी कलवर्ट्स बना दिए गए हैं, और कुछ जगह पे रोड लेइंग का काम भी हो गया है। देखिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको, रोड लेइंग का काम भी हुआ है। ये देखिए साथियों, ये मैं खड़ा हूँ इस समय हाईवे के बीचों बीच में, और यहाँ से सर्विस रोड भी निकाली जाएगी। और ये सामने आ गया है सिद्धोवाला का क्षेत्र।
और ये देखिए यहाँ इस पार्ट पे, थोड़े से पार्ट में तारकोल बिछाने का काम हुआ है। और यहाँ पे अभी रोड़ी बजरी के साथ ही यहाँ पे अभी रोड बिछाई गई है। और इस रोड के नीचे मैं आपको दिखा दूँ, ये प्लास्टिक की शीट भी बिछाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक की शीट इसलिए बिछाई जाती है ताकि किसी भी स्थिति में नीचे से जो मिट्टी है हाईवे की वो खिसके ना, रोड की जो मजबूती है वो बनी रहे। तो रोड की मजबूती के लिए ही यहाँ पे ये बिछाया जाता है। तो देखिए कितना ही सुंदर और कितना ही चौड़ा बनाया जा रहा है। और आगे देखिए एक छोटा सा ब्रिज भी बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं और उसे देखते हैं। तो साथियों, ये कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, ये रखे हुए यहाँ पे गर्डर्स। तो ये गर्डर्स बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए, ये गर्डर्स जो प्रेमनगर क्षेत्र में अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, जहाँ वो फ्लाईओवर बन रहा है ना, ये गर्डर्स की लॉन्चिंग वहाँ होगी। ये देखिए साथियों, अभी यहाँ पर जीएसबी की लेयर से पहले जो लेयर डलती है रोड पे, अभी उसका ही काम हुआ है। बारिश के मौसम के बाद यहाँ पे जीएसबी की लेयर का भी काम हो जाएगा और यहाँ पे रोड लिंक का काम पूरा हो जाएगा। और देखिए साथ साथ यहाँ पे सर्विस रोड का भी काम होगा। ये देखिए, अभी काम तो हो रहा है लेकिन काम की जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको पता ही है ज़्यादा काम हो नहीं पाता। इसलिए जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा उसके बाद फिर से इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आएगी और जल्दी से मार्च 25 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, उम्मीद है। देखिए ये इस हाईवे को कितना ऊपर उठाया गया है। ये देखिए, ये हमारा इस साइड जो है, इस साइड हमारी सर्विस लेन बनेगी और यहाँ से ऊपर हाईवे का ट्रैफिक गुजरेगा। और ये जो आपका हाईवे होगा ये 45 किलोमीटर का होगा और देहरादून से पांवटा साहिब जाने के लिए हमें इस हाईवे से मात्र लगेंगे 40 मिनट। देखिए ये देखिए साथियों, ये जो बीच में सरिये से बना करके एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये होएंगे हमारे डिवाइडर। तो ये बना करके ये बीच में रख दिए जाएंगे। तो इससे कि क्या होगा कि बीच की रोड जो रहेगी वो रहेगी डिवाइड। और ये देखिए स्ट्रक्चर्स बन के रेडी हो रहे हैं। तो साथियों, इस समय पहुंच चुका हूं मैं जाजरा क्षेत्र में। और अगर आप इधर को निकल जाएंगे तो आप जात्रा की ओर निकल जाएंगे। और ये हमारी जो रोड जा रही है इधर ठाकुरपुर प्रेमनगर को जा रही है। तो मैं यहाँ की भी आपको एक चीज़ बता दूँ, झाझरा से आशा रोडी तक भी हमारा एक
4 लेन हाईवे निकलने वाला है, जो कि ये हाईवे हमारा दिल्ली देहरादून के साथ जा कर के मिल जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और मैं बता दूं यहाँ पर भी आपको एक इंटरचेंज मिलने वाला है। वो इंटरचेंज का अभी तक कोई भी काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, उसकी यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। ये देखिए इस ट्रैफिक को आता हुआ पूरा झाझरा क्षेत्र है। और ये जो नया हाईवे निकलेगा झाझरा आशा रोडी वाला, ये दिल्ली देहरादून और देहरादून पांवटा साहिब के जो हाईवे को है वो आपस में कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंटरचेंज भी होगा, जिसकी अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, अभी तक कुछ भी इस काम की शुरुआत नहीं है। हाँ, हाईवे बन रहा है, हाईवे बन के रेडी हो रहा है। सामने देख सकते हैं छोटे से पैच में रोड लेइंग का काम भी हुआ है। देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ पे बीच में डिवाइडर बनाने का काम हो रहा है और यहाँ पे हमारे भाई लगे हुए हैं, जेसीबी के साथ काम किया जा रहा है। ये देखिए बीच में डिवाइडर बनाने का काम भी हो गया है और यहाँ से हाईवे को थोड़ा उठाया गया है और नीचे से जा रही है हमारी सर्विस रोड। देखिए साथियों, ये अब हम आगे हैं धूलकोट के एरिया में और यहाँ पे भी अभी हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह डिवाइडर्स बनाने का काम हो रहा है। ये देखिए, ये हमारे भाई लोग, साथी लोग डिवाइडर बनाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे एक वीयूपी बनाया जा रहा है, वेहिकुलर अंडरपास, और यहाँ से रोड को उठाने का काम किया जा रहा है और आगे इस वीयूपी को बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, तो वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत सारे वीयूपी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए, देखिए पूरा इस रोड को यहाँ से उठाया जाएगा और जिस रोड पे अभी मैं हूँ इसको बनाया जाएगा सर्विस रोड। ये देखिए यहाँ पे उठाने का काम किया जा रहा है इसको। साथियों देख सकते हैं आप, ये वीयूपी बनाने का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है और डेक स्लैब का भी काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। बस यहाँ पे अभी इस रोड को उठाने का काम हो रहा है ताकि ट्रैफिक इस वीयूपी के ऊपर से जाए। और ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे ये भी एक साथ में एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे इधर भी साथ में मकान बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वीयूपी अंडरपास बनाया जा रहा है और साथ में सर्विस रोड भी दी जा रही है कि ताकि इस वीयूपी के नीचे से ट्रैफिक निकल सके। ये देखिए साथियों, ये यहाँ पर है आसन नदी और यहाँ आसन नदी के ऊपर ही बनाया जा रहा है एक बड़ा ब्रिज, जो कि एक फ्लाईओवर होगा। तो यहाँ की मैं एक आपको स्टोरी बता दूँ, तो जब हाईवे का नक्शा पास हुआ था तो यहाँ पे इस ब्रिज का कोई भी जिक्र नहीं था कि यहाँ पे कोई भी ब्रिज बनाया जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब आसन नदी को देखा गया तो ये आसन नदी 12 महीने के लिए बहती है। तो जब देखा गया कि यहाँ ज़मीन में से भी काफ़ी पानी निकल रहा है, तो बाद में यहाँ पर जो नक्शा है उसको ऑल्टर किया गया और उसमें इस ब्रिज को जोड़ा गया ताकि जो ट्रैफिक है देहरादून और बल्लूपुर पांवटा साहिब की तरफ जाने वाला, वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से निकल जाए। और ये देखिए, अब गर्डर्स यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। अब ऊपर जो है यहाँ पे डेक स्लैब का काम किया जा रहा है।
ये देखिए कितना ही शानदार बनाया जा रहा है ये पुल। साथियों मैं इस आसन नदी के दूसरी ओर आ गया हूँ और देखिए यहाँ अभी जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था ना, ये देखिए ऊपर यहाँ डेक स्लैब का काम हो रहा है। देखिए पूरा फ्लाईओवर इस आसन नदी के ऊपर से निकलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ इसका आगे का भी। कितनी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। देखिए तो साथियों मैं इस समय आ गया हूँ सिंगनी वाला के क्षेत्र में, जो कि सेलाकुई के पास ही है। और यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं ये फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक ये 70% जो ये काम है ये पूरा हो चुका है। और बीच में जो यहाँ पे है ये डिवाइडर बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि काम कितना यहाँ पे पूरा हो चुका है। ये साथियों करीब 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा, शायद 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही होगा। तो आगे जो चौक पड़ता है वो सिंगनी वाला का चौक पड़ता है और साथ में ही शिवालिक कॉलेज भी पड़ता है। साथियों इस समय मैं यहाँ पर इस फ्लाईओवर के ऊपर आ गया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर डेक स्लैब का काम हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे है सिंगनी वाला का चौक, ये देख सकते हैं यहाँ पे है सिंगनी वाला का चौक। लेफ़्ट अगर आप चले जाएंगे तो आ जाएगा सेलाकुई और सीधा अगर आप निकल जाएंगे तो देहरादून शहर। और साथ ही साथ अगर आप ये इस रोड पे निकल जाएंगे तो पौंटा साहिब और धर्मावाला की तरफ। ये देखिए ये बहुत ही लंबा फ्लाईओवर बन रहा है। जो मैंने अभी आपको आगे आसन नदी दिखाई थी, ये यहाँ से शुरू होकर और आसन नदी को क्रॉस हो जाएगा ये फ्लाईओवर। और देखिए ये साथ ही यहाँ पे बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल भी है और साथ में ही शिवालिक कॉलेज भी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।